हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन का एक किस्सा बहुत सुनते थे, जो कि उनके न्यूज़पेपर बांटने का है। बहुत लोग कहते हैं कि वो ट्रेन में न्यूज़पेपर बांटा करते थे, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। आइए जानें डॉक्टर कलाम के न्यूज़पेपर बांटने के इस किस्से को। ये बात उस समय की है जब ब्रिटेन ने नाजीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। इंडिया को ना चाहते हुए भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा था, क्योंकि तब इंडिया ब्रिटिश का एक कॉलोनी हुआ करता था। वॉर का इफेक्ट धीरे धीरे पूरे देश में पड़ने लगा था और धीरे धीरे इसका असर रामेश्वरम तक भी पहुंच गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पर्सनल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। फैमिली होने के कारण उनकी फैमिली को खाना, कपड़े और डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आने लगी थी। ये सब देख के डॉक्टर कलाम को समझ में आ गया था कि क्राइसिस अब बढ़ते ही जा रहा है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें भी कुछ हेल्प करनी चाहिए घर के खर्चों में। इस थॉट में उनके कजिन शमसुद्दीन ने उनकी काफ़ी हेल्प की। उस समय रामेश्वरम में देश दुनिया की जानकारी लेने के लिए एक ही साधन हुआ करता था, वो था न्यूज़पेपर। डेली सुबह ट्रेन से न्यूज़पेपर्स आते थे और पूरे रामेश्वरम में लोग उसे पढ़ते थे। लेकिन कॉस्ट कटिंग की वजह से उस ट्रेन का स्टॉप रामेश्वरम से हटा दिया गया, जिसकी वजह से रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स आना बंद हो गए थे। शमसुद्दीन ने ये तरकीब निकाली कि अगर डॉक्टर कलाम डेली सुबह स्टेशन पे जाके न्यूज़पेपर्स की गड्डी को कैच कर ले, जो कि उनका एक आदमी ट्रेन से गिराएगा, तो वापस से रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स आने लगेंगे और डॉक्टर कलाम की इससे कुछ कमाई भी हो जाएगी। इस आइडिया के लिए हामी भरते हुए डॉक्टर कलाम ने अगले दिन से ही काम पे जाने का फैसला किया। सिर्फ 8 साल की उम्र में ये सब सोचना बहुत बड़ी बात होती है। वो सुबह उठ के 4 बजे लगभग सबसे पहले अपने टीचर से पढ़ने जाते थे। फिर वापस आने के बाद उनके पिता उन्हें कुरान शरीफ की क्लास के लिए लेके जाते थे और क्लास ओवर होते ही डॉक्टर कलाम मद्रास धनुषकोडी मेल के इंतजार में स्टेशन की तरफ भागते थे। डॉक्टर कलाम ने पहले दिन ही अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि उन्हें कहाँ खड़े रहना है, कैसे न्यूज़पेपर्स को कैच करना है और बाकी सब कुछ। न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने के बाद फिर डॉक्टर कलाम पूरे रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटते थे और फिर उसके बाद स्कूल जाते थे। इतना ही नहीं, वो शाम में फिर से शमसुद्दीन के कस्टमर्स के पास जाकर उनके पुराने ड्यूज भी कलेक्ट करते थे। पूरे दिन का हिसाब करके वे शमसुद्दीन को सारे पैसे देते थे और अपना शेयर लेके अपने घर लौट जाते थे। और इस पैसे की मदद से वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। ये किस्सा डॉक्टर कलाम और उनके न्यूज़पेपर बांटने की है, जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर ट्रेन में बांटते थे, पर ये सच नहीं है। इस कहानी को और भी विस्तृत रूप से उन्होंने अपनी किताब माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में बताया है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें और डॉक्टर कलाम की इंस्पायरिंग लाइफ को और डिटेल में जानें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं और किसके बारे में।